पाकिस्तान के वजीर आजम ने पैसा कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, इजाद कर लिया है। वो बजट बनाने के नाम पर सरकारी कार्यक्रम करते हैं, वहां आए बिजनेसमैन को भरपेट खाना भी खिलाते हैं और फिर उनसे खाने का बिल मांगते हैं, बिल का पेमेंट करवाते हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के नए फैसले का मजाक क्यों बन रहा है? शहबाज शरीफ की बातों को सुनकर आवाम के लोग लोट-पोट कर क्यों हंस रहे हैं? पाकिस्तान से आई फनी तस्वीरों पर बनी आज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? With your heart and your mind, with your heart and your mind. जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। शहबाज शरीफ के बेसिर पैर के बयान सुनेंगे, सर घुमाने वाले फैसलों को देखेंगे, अजीबो गरीब हरकतों को नोटिस करेंगे और यू टर्न की आदत पर ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा मानो आप शहबाज शरीफ नहीं इमरान खान को देख सुन रहे हैं। यानी जैसे इमरान थे वैसे ही शहबाज हैं। नाम बदल गया पर सरकार चलाने का स्टाइल वही है। पाकिस्तान में हल्ला है कि जरूर वजीर आजम की कुर्सी में ही कोई डिफेक्ट है। जो भी उस पर बैठता है सिर्फ उल्टे सीधे फैसले करता है। मैं आपका एक मरतबा फिर अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप आए और मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की। आपकी खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I'm not joking. I'm serious. No, but I'm not joking. I'm serious. शहबाज शरीफ का ये मजाक सुनकर पाकिस्तान के बचे हुए बिजनेसमैन भी भाग जाएंगे। असल में 7 जून को पाकिस्तान की सरकार ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट शामिल हुए। इवेंट के बाद शहबाज ने स्पीच खत्म की और वहां मौजूद लोगों को ही खाने का बिल पे करने की सलाह दे दी। यानी खर्चा शहबाज सरकार करे और बिल बिजनेसमैन चुकाए। वैसे पाकिस्तान में भरपेट खाना मिलना भी बड़ी बात है। शहबाज सरकार की जेब खाली है, इसलिए वो लंच डिनर का बिल मांग रहे हैं। 2 महीने में ही नई शहबाज सरकार में नियाजी के सारे लक्षण देखने लगे हैं। पता नहीं क्या हम लोग नसीब लेकर के पैदा हुए हैं। अब मैं ऑन एयर कुछ कहते हुए भी हया आती है। किस चीज़ से अपना मुकद्दर लिखवा करके हम यहाँ पैदा हुए हैं कि यहाँ एक अंधा आता है, उसके बाद दूसरा उससे बड़ा अंधा आ जाता है और तीसरा उससे बड़ा। हर गुजरते दिन के साथ पिछला वाला चोर अच्छे लगने लगता है, उससे पिछला वाला डाकू और अच्छा लगने लगता है। हमारा मुकद्दर संवरे भी तो कैसे। रुपये का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा, और ना सिर्फ इजाफा, बड़ा इजाफा। तो ये लोग तो मशर ठीक करने आए थे और सबा कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है। सारा इनका पैसा, सारा फोकस इस पर है कि अपने किस तरह से केसेस से हमने निकलना है। कब तक बचाते फिरेंगे? यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती। पाकिस्तान की डायरेक्शन कहाँ से? IMF अभी तक डील फाइनल नहीं हुई और हम जो है वो याशियां और शाह खर्चियां वैसे की वैसे चल रही हैं। तो बदनसीबी पाकिस्तान की इसमें क्या कहा जा सकता है? नई हुकूमत है, उसके पास वो एक कोई 10 पार्टियों का वो एक मजमुआ है, पता नहीं कितना अरसा वो निकलता है उनका। पाकिस्तान में नई सरकार नहीं बनी, नया कॉमेडी शो लॉन्च हुआ है। इसमें वजीर आजम अकेले नहीं है, पाकिस्तान की कैबिनेट में सारे मिनिस्टर भी इस कॉमेडी शो में शामिल है। एक एक करके इन सारे कैरेक्टर से मिलिए। पाकिस्तान की पिछली सरकार में फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जबकि शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब को यह पद दे दिया है। मिनिस्टर बदलने के बाद भी कंफ्यूजन जस का तस है। नियाजी की तरह शहबाज सरकार भी नई स्कीम लॉन्च करके पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही है। हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है
उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2000 रुपया दिया जा रहा है। खाली 786 के ऊपर कॉल करें, कॉल लाइन है 786, उस पर कॉल करें और आपको ये 2000 आपकी इनकम लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके आपको ये 2000 रुपया मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने अवाम को मामू बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बड़े फख्र से सब्सिडी हासिल करने का तरीका बताया। कई मोबाइल नेटवर्क्स पर 786 के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद ही नहीं। 786 डायल किया आपने? वो मेरे मियाँ का सारा बैलेंस ही खत्म हो गया वो 786 के चक्कर में। ये डायल किया था, कोई किस्म की वहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रही है। ये सब झूठ है। ये वो ये कह रहे हैं ना कि हम 2000 रुपए मंथली देंगे, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है हमें। वो अपने लोगों के लिए है जो इनके अपने वोटर है, चंद गिनती के लोग। और इसके अलावा बता दें, इनके अपने वोटर इनके खिलाफ हो गए। ये तो बस शुरुआत है। अगला एग्जाम्पल देखिए। शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 5 दिन के बदले 6 दिन काम करने का ऐलान किया था। छुट्टियां कैंसिल कर दी गईं। फिर पता चला कि हफ्ते में 1 दिन ज्यादा काम करने के लिए ना तो एक्स्ट्रा बिजली है और ना ही पेट्रोल डीजल। मजबूरी में जूनियर शरीफ ने यू टर्न ले लिया। जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उसने क्या भप्ती कसी है। वो कह रहा है कि इस मुल्क में 2.5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए हर हफ्ते में। गजब खुदा का, मारूं घुटना फूटे आप। मतलब लंगड़ा डांस कैसे करेगा? इकोनॉमी, हमारा मुल्क, हमारी मुल्क की सूरत हाल, हमें तो मजीद तुंदही से काम करने की ज़रूरत है। ये वज़ीर दिफा जो है वो कह रहा है कि लाइट बचानी है, अगर आपको तवानाई बचानी है तो आपने जुम्मे के दिन हाफ डे करना है और बाकी 2 दिन आप करें छुट्टी। यानी सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम तो इस मुल्क में फिर क्या रहेगा? यहां आप अगयार से शिकवा करते रहे कि अगयार आगे बढ़ गए, जापान जर्मनी रिसर्च के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। यहां ये वज़ीर दिफा कह रहा है कि 2.5 दिन छुट्टी करो। शाहबाज सरकार ने फैसला पलट दिया और पूरी कैबिनेट ने डुगडुगी बजाकर इसका ऐलान किया। पाकिस्तान के अगले कॉमेडी किंग हैं फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। इमरान सरकार में पैसों का हिसाब किताब शौकत तरीन को दिया था और शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल को यह जिम्मा दिया है। जिस मुल्क की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, वहां कोई मिनिस्टर क्या कर लेगा? मिफ्ता ने भी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह 1 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी। दावा यह भी किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों का और तेल निकलने वाला है। अब तो मिफ्ता इस्माइल को टीवी पर देखते ही पाकिस्तान की आवाम पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ जाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का इंदिया देते हुए मुल्क के वजीर खजाना ने बेशर्मी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मिफ्ता इस्माइल ठट्ठा लगा करके, कहकहा लगा करके लोगों को बता रहे थे कि जो थर्ड रॉ में लोग हैं, जिनके पास अपने जहाज़ हैं, उनको थोड़ा बहुत महसूस होगा, बाकी आप सब लोगों को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो किसी अच्छे दिमागी मौलिज की इनको ज़रूरत है या तो इनकी तरजीहात जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और ये काम मां सिवाय वजीर आजम के और कौन कर सकता है? पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी थोड़ा और महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया, साथ ही कहकहा लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। The rest of you will be okay. मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करते हैं? में लगे पेट्रोल मेरा किस्तों में मिल रहा है, ब्लैक की पान बहुत से आती है। ये आए थे महंगाई कम करने के लिए, हमारा खाना खराब कर दिया इन्होंने। तो खाली पेट्रोल तो नहीं है ना कि हम गाड़ी में डाल दें और बस, इसके साथ तो जरूर रोजमर्रा की और चीज़ें भी हैं। जो ये हालात बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो बहुत खतरनाक हैं। अवाम का जीना हराम कर दिया। ठीक है, आज का एक और पैनिक वाला दिन पाकिस्तान में गुजरा। ARY ने झूठी खबर दी कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पे वो शुरू हो गया झूठ सारा का सारा सर्कुलेट कि 25 रुपये और पर लीटर बढ़ने जा रही है कीमत। और फिर वही हुआ जो होता है, यानी पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, लंबी कतारें हैं, कहीं पेट्रोल मिलना बंद हो गया, कुछ पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया कि जब कीमत बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे बेचेंगे। पैनिक कहा गया, बड़ी कामयाबी से आया। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि क्राइसिस आया ना। अच्छा, झूठी खबर और उसके साथ क्राइसिस। सिर्फ लीडर से नहीं, मुल्क का हाल भी पहले जैसा ही है। हर वक्त पाकिस्तान के किसी न किसी शहर में आगजनी, धरना प्रदर्शन चलता रहता है।
आजकल पाकिस्तान के कराची की बत्ती गुल है। कहने के लिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहीं पर हैं। इसी जगह से पाकिस्तानी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स की कमाई होती है और कराची में ही 18-20 घंटे तक बिजली गायब है। यानी इमरान के समय मुल्क के जो हालात थे अब भी वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। नई हुकूमत जैसे ही आई, वजीर आजम साहब ने लोड शेडिंग के खिलाफ ऐलान जंग किया था, खुली जंग का ऐलान किया था और उसके बाद कल जो वजीर तवानाई हैं उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में पहली तारीख से 0 लोड शेडिंग हो गई है। आई डोंट नो वो कराची से सिंध से कता ताल्लुकी है या फिर वो कोई चीकू सलवाकिया की बात कर रहे थे। कराची में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का मीटर घूम गया, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। गुलिस्तान जौहर में खवातीन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने दरियां बिछाकर बैठी। हमारी बिलिंग 100% है, जबकि हम ये एहतजाज इनको रिकॉर्ड करा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बिल को घर का राशन नहीं लाते, बिल पे करते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा कराते, बिल पे करते। 2.5 घंटे अब 3 घंटे दिन में 5 दफा जारी है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी है। मजबूरन हमें आ जाकर यहाँ पर रोड ब्लॉक करना पड़ा। 1-1.5 घंटे बाद लाइट जाती है 3 घंटे के लिए। अब कब तक हम करेंगे? पाकिस्तान की आवाम जब भी सड़कों पर निकलती है तो इमरान का नाम लेती है। प्रदर्शन होते हैं तो नियाजी के लिए होते हैं, यानी पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इमरान खान चाहिए। सड़कों पर इतनी बार इमरान का नाम सुनकर ही शहबाज शरीफ ने भी नियाजी को कॉपी करना शुरू कर दिया है। हमारा मुल्क लुट रहा है, हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए गए। हमें पता है वो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अल्लाह ने दी हुई कायदे आज़म के बाद, वो है इमरान खान। जब हजरत अली का कौल है कि अगर कोई किसी को देखना है सच्चा कौन है, तो अगर देखो कि 15-20 लोग एक तरफ खड़े हैं, एक अकेला एक तरफ खड़ा है और सारे तीर उसकी तरफ जा रहे हैं, तो समझ लेना कि वो बंदा सच्चा है। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये मुल्क मेरे बच्चे के लिए कायम नहीं रह सकेगा। मुल्क में इमरान की वाहवाही होने की वजह है नियाजी की सोशल मीडिया टीम, जो डायरेक्ट पाकिस्तानियों तक इमरान का मैसेज पहुंचाती है। इसकी देखा देखी अब शहबाज ने भी सोशल मीडिया टीम बनाई है। यूट्यूब चैनलों पर वजीर आजम का प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान का ब्रेन वॉश करने की ये तरकीब शहबाज ने इमरान से सीखी है। शहबाज शरीफ साहब ने एक अपनी सोशल मीडिया की टीम बनाई है, 1500 रुपए दे के। वो बच्चे जो है छोटे छोटे जिनके चैनल हैं उनको 1500 रुपए दे के अपने कैंपेन को चलाने की कोशिश की है। अंदाजा लगाए, खुदा की कसम अंदाजा लगाए आप कि यानी जावेद चौधरी के बेटे को दिया सोशल मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट, अल्लाह जाने क्या पेमेंट हुई है। रिजल्ट उसके सामने टाइम फिश है। और हुज़ैफा रहमान को भी MDPT भी अगर लगाएंगे तो ठीक है, हुकूमत इनकी जो मर्जी करे, मतलब ठीक है भुगत लेंगे। फिर अच्छी खबर ये है कि अब अगर आप 100 रुपए वाला कार्ड अपने मोबाइल में डलवाते हैं, अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लासी हैं, तो आपको 53 रुपए मिलेंगे। अगर आपको रहना है इस मुल्क में तो रहें, वरना गेट आउट। आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये भुट्टो वाली सरकार हो या ये नए पाकिस्तान वाली सरकार हो या पुराने पाकिस्तान वाली सरकार हो, इनमें से किसी को आपकी मेरी कोई हाजत नहीं है। इनका अपना मंजन चल रहा है। जब तक वैसे भी कहते हैं ना कि सियाने जिंदा हैं, बेवकूफ़ जिंदा हैं, अकलमंद खाता कमाता रहेगा। सिर्फ मुल्क ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी में भी मामला सेम टू सेम है। इमरान का नया पाकिस्तान और शहबाज का पुराना पाकिस्तान एक लेवल पर है। इमरान को इंडिया भाव नहीं देता था। कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के बदले हिंदुस्तान का साथ दिया। इंडिया की तरह अमेरिका ने भी इमरान को इग्नोर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया। शहबाज शरीफ भी बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मुझे भारत में मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया, फॉरेन मिनिस्टर तक भी हमें कॉल नहीं करने दी। कुजा के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, और यहाँ पे उनके जो हाई कमिश्नर थे वो रोज़ाना फॉरेन मिनिस्टर पे कॉल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल रहे हैं। तो हमने अपने आप को खुद गिराया है। आप देख लीजिए कहीं भी दुनिया में किस पाकिस्तानी सफ़ीर ने, इवन टर्की जैसे मुल्क में जो हमारा करीबी मुल्क है, आज तक आपने सुना है कि हमारे सफ़ीर ने जाके अर्दोवान साहब से मुलाकात की हो। फॉरेन मिनिस्टर की हद तक मैं समझ सकता हूँ। कुल मिलाकर इमरान और शहबाज का पाकिस्तान एक जैसा है। इस कॉमेडी कैबिनेट को देखकर दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है और पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हंसे या रोएं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।